लूसेंट, बिहार लूसेंट, करंट अफेयर्स बिहार का और ऑल ओवर इंडिया का करंट अफेयर्स, इन 4 चीज़ों को मैं हमेशा फॉलो की हूँ और बार बार रिवाइज की हूँ। इसके साथ साथ इकोनॉमी सर्वे और बजट, इन सभी चीज़ों को भी मैं पूरी तरह से फोकस करती थी। और बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, इसमें 2 पिलर पे काम करना ज़रूरी होता है। एक होता है क्वेश्चन बैंक, दूसरा होता है सिलेबस। मैं पर डे का अपना एक गोल सेट करती थी कि मुझे इतना कंप्लीट कर लेना है। मैं उसे कंप्लीट अगर 2 घंटे 4 घंटे में भी हो जाते थे तो मैं सेटिस्फाइड रहती थी। साथ साथ आंसर राइटिंग, ऑप्शनल चूँकि बहुत स्कोरिंग होता है, ये आपके रिजल्ट को आगे भी बढ़ा सकता है, नीचे भी डुबा सकता है, इसलिए ऑप्शनल पे पूरा ध्यान रखना है। और उसे डेली वाइज मैं 4 से 5 क्वेश्चन लिखा करती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सर हमारे साथ है शिवा कुमारी मैम, जिनका बीपीआरओ के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, जो अभी 6 का रिजल्ट आया है। तो आज हम मैम की जर्नी जानेंगे, साथ ही उनकी स्ट्रेटजी क्या रही है, क्या बुक लिस्ट फॉलो करी और उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को कैसे किया, ये हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैम सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम शिवा कुमारी है। मैंने अपना ग्रेजुएशन ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नालंदा कॉलेज बिहार से किया है, मगध यूनिवर्सिटी से। फिर मैं पीजी भी की हूँ 2016 से 18 में। ये भी ज्योग्राफी से की थी मैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से। ओके, सो मैम आपको ये 3rd अटेम्प्ट में आपको सफलता मिली है। सो मैम अपनी एग्ज़ाम जर्नी बताइए कि आपने कब एग्ज़ाम दिया, उसमें क्या रिजल्ट रहा, किस तरह? मैं 2016 के बाद से ग्रेजुएशन के बाद से मैं तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद मैं 1 साल तैयारी की 2017-18 में। और 18 में ही 64th बीपीएससी का वैकेंसी आया था, जिसमें मैं शामिल हुई और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों फेज को मैं क्लियर की थी, लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं हुई थी। इसी तरह 65th बीपीएससी में भी मैं अंतिम रूप से चयनित नहीं हुई और 66 बीपीएससी में मैं आपके सामने हूँ, बीपीआरओ का पद मुझे मिला। ओके, सो मैम काफ़ी असफलताओं के बाद जब रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप क्या फील कर रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश फील कर रही हूँ कि जहाँ मुझे एक भी पोस्ट नहीं मिल रहे थे। 2 बार मैं फेल हो चुकी थी 1-2 नंबर से। इस बार मुझे कोई ना कोई पोस्ट मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। ओके, सो मैम आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए कि स्टार्टिंग आपने कैसे करी पढ़ना, स्ट्रेटजी कैसे बनाई, कौन सी बुक रखनी चाहिए, कैसे हमें क्या पढ़ना है, कैसे स्टार्ट किया? हाँ, बीपीएससी के लिए मैं जैसे 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स के लिए मैं 4 सोर्स हमेशा अपनाई हूँ, जिसमें लूसेंट, बिहार लूसेंट, करंट अफेयर्स बिहार का और ऑल ओवर इंडिया का करंट अफेयर्स, इन 4 चीज़ों को मैं हमेशा फॉलो की हूँ और बार बार रिवाइज की हूँ। इसके साथ साथ इकोनॉमी सर्वे और बजट, इन सभी चीज़ों को भी मैं पूरी तरह से फोकस करती थी। और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर तीनों स्टेज में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है आपको एक ब्रॉड माइंड भी विकसित करता है और अपना व्यू भी विकसित करता है। तो मैं इसे फॉलो करती थी प्रीलिम्स के लिए। और अगर मेंस की बात किया जाए तो मेंस में जैसा 4 पेपर होता है और इसलिए पेपर 1 जो हिंदी का होता है, जनरल हिंदी, तो ये तो सभी लोग कर लेते हैं। फिर पेपर 1 जो होता है, जो एक्चुअल जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल, इन सभी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मोर एंड मोर आंसर राइटिंग करेंगे तभी वो अच्छा आएगा, आंसर को मैं अच्छा से रिप्रेजेंट कर पाऊँगी। इसके लिए मैं विकास जी के साथ, जो 65th बीपीएससी में डीवाईएसपी पोस्ट पे हैं, उनके साथ मैं ग्रुपिंग किया करती थी, जिसमें एक दूसरे को हम लोग आंसर शेयर किया करते थे अपना, और असेसमेंट किया करते थे क्या कमी रह गया, क्या अच्छाई है। इसके साथ साथ मेरी फ्रेंड पूजा, अपराजिता, संगीता जी, इन सभी लोगों का बहुत ही योगदान है। इसके साथ एक होता है कि एग्ज़ाम के समय मोटिवेशनल चीज़ें होना चाहिए, जो आपको इमोशनल सपोर्ट करे और आपको हमेशा आगे बढ़ाए। तो मेरे मम्मी पापा का जो सपोर्ट रहा, वो मेरे भैया, जो कि एक इकोनॉमिकल सपोर्ट तो किए, हमेशा मोटिवेट करते थे कि तुम कर सकती हो। यहाँ तक कई बार शादी की बात उठती थी घर में, एज हो जाने के बाद तो होता ही है लड़कियों के साथ ऐसा समस्या। कई बार ऐसा होता था कि घर में और छोटी छोटी बहुत सारी बहनों जो है उनका शादी हो रहा होता था, तो मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरे पापा परेशान हो जाया करते थे कि शादी करना है। लेकिन चूँकि बीपीएससी का लॉन्ग प्रोसेस चल गया, आपको पता है, कोविड के कारण 3 साल के बाद रिजल्ट दिया 64th बीपीएससी का, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उन लोग हिम्मत हार चुके थे। तब मेरे भैया सपोर्ट किए मेरा, और पापा मम्मी को अपने तरफ से भरोसा दिलाया कि नहीं, कर सकती है। लेकिन फिर 65th बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं पूरी
तरह से टूट गई थी, तब मेरी बहन, फिर विकास जी और भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, टीचर्स, अभिषेक सर, इन सभी लोगों ने मेरा बहुत ही मतलब सहयोग किया है उस डिप्रेशन से निकलने के लिए और फिर से स्टार्ट करने के लिए तैयारी, ताकि जो है वो आगे किसी न किसी पद को मैं प्राप्त कर सकूं। आगे मुझे रुकना नहीं है, उन लोगों ने बहुत मोटिवेट किया है। ओके, सो मैम आपने कोचिंग ली है फिर सेल्फ स्टडी के मैम? मैं इस 2017 से 18 में 1 साल का कोचिंग ली हूँ, जिसमें CSP के सर अभिषेक सर से मैं पढ़ी हूँ और कई सारी चीज़ें, आंसर राइटिंग्स हो, तो इनसे मुझे स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक बहुत सहयोग मिला है। और अगर इसके बाद कहूँ तो इंटरव्यू स्टेज में, तो मैं मॉक इंटरव्यू देने के लिए अभिषेक सर के पास आई थी। बहुत सारे जो मेरी कमियां जो थी, मेरे को कॉन्फिडेंस कमी था या बहुत सारी छोटी कमियां थी, वो सारी कमियों को सर जो है वो पॉइंट आउट करते थे और हमेशा मुझे सपोर्ट किया। ओके, सो मैम स्टडी करते हुए एक और चीज़ होती है इम्पोर्टेंट कि हमें टाइम टेबल क्या रखना है, पढ़ना कितने घंटे। नॉर्मली जब कहते हैं ना कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर, कितने घंटे पढ़ते हो, तो वो काइंड ऑफ मैं घंटों पर विश्वास नहीं करती थी कि कितना घंटे पढ़ना है। मेरे लिए था कि मैं पर डे का अपना एक गोल सेट करती थी कि मुझे इतना कंप्लीट कर लेना है। मैं उसे कंप्लीट अगर 2 घंटे 4 घंटे में भी हो जाते थे तो मैं सेटिस्फाइड रहती थी और अलग चीज़ें पढ़ सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे साथ हमेशा 10 घंटे 12 घंटे मैं कभी नहीं पढ़ पाती थी। 6 से 8 घंटे में पढ़ लेती थी बस। ओके, सो मैम तैयारी के दौरान जैसे कि कभी कभी डिमोटिवेशन से भी आपको फील हुआ होगा क्योंकि आपने 2 असफलताएं देखी, तो मैम कैसे आप मोटिवेट रहते थे? खुद को मोटिवेट करने का पूरी कोशिश करती थी। मैं खुद की जर्नी ही याद करती थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट की हूँ, क्या मैं रुक जाऊँ? तो खुद से जवाब आता था कि नहीं, अभी आगे करना है, मेहनत करना है। माँ बाप का भी पूरा सपोर्ट रहा, भाई बहन का सपोर्ट रहा। इन लोगों ने मुझे इमोशनली काफ़ी सपोर्ट किया जब मैं असफल हुई थी। तो और एक था कि मैं जब करने के लिए, जब इस तैयारी को करने के लिए निकली हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 1 प्रयास, 2 प्रयास, 3 प्रयास में सफलता नहीं मिलती है। अगर वो भी रुक जाएं तो फिर तो कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं एक ही चीज़ सोची थी कि मुझे रुकना नहीं है, कंटिन्यूटी बरकरार रखना है और बस चलते जाना है, करते जाना है। यस मैम। सो मैम जैसे कि आपने 4 रिसोर्सेज की बात करी स्टार्टिंग में, मैम टेस्ट सीरीज आपको क्या हेल्पफुल लगती है? यस, प्रीलिम्स के लिए जैसा अब क्वेश्चन का जो लेवल है काफ़ी हार्ड हो गया है और ऑप्शंस काफ़ी डाइवर्सिफाई हो गए हैं, तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसमें, क्योंकि इसमें जो 4 ऑप्शंस होते हैं, ये सारे ऑप्शंस को का आंसर्स, उनका क्यों आंसर नहीं हुआ, क्यों इसका आंसर ऐसे हुआ, इन सभी चीज़ों को जानना, एनालाइज करना ज़रूरी है। तो टेस्ट सीरीज तो लगाना ही चाहिए। ओके, सो मैम जैसे करंट अफेयर्स है और बिहार स्पेशल है, मैम इनको कैसे आप कवर करते हैं? करंट अफेयर्स का मैं एक सोर्स फॉलो करती थी और न्यूज़पेपर साथ में, वो हमेशा रहा मेरे साथ। करंट अफेयर्स का मैं एक सोर्स फॉलो करती थी, उसी सोर्स से मैं पूरे 1 साल का, मोस्टली मैं 1 साल का BPSC में कवर करती थी और उसे ही बार बार रिवाइज करती थी। और बिहार का आपने पूछा, तो बिहार करंट अफेयर्स के लिए भी मैं एक ही सोर्स को रिलाई करती थी। बिहार का जो डेली न्यूज़पेपर जो आता है लोकल लेवल का, वो, और इसके साथ साथ जो मैगजीन आती हैं, कई सारी मैगजीन्स आती हैं मार्केट में, तो कोई एक मैगजीन ले ले और उसे कंप्लीट मैं किया करती थी हमेशा। ओके, सो मैम आंसर राइटिंग के बारे में भी अभी आपने बताया था मैम, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है मैम, तो वो कितने हेल्पफुल लगते हैं आपको, स्पेशली BPSC, क्योंकि अभी एग्जाम होने वाला है 67वीं वाला भी? जी, BPSC हो या UPSC हो, इसमें 2 पिलर पे काम करना ज़रूरी होता है। एक होता है क्वेश्चन बैंक, दूसरा होता है सिलेबस। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमें लगता है कि हमें ज़्यादा स्टडी करने से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। स्मार्ट स्टडी यानी जो सिलेबस में है वही पढ़िए, उसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी तैयार कर लीजिए, उसी से रिलेटेड मैपिंग हो, ग्राफ हो, या जितने भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को आप तैयार करके रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। मैम आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ज्योग्राफी रहा। ओके, ज्योग्राफी कितना हेल्पफुल लगा आपको ओवरऑल? मतलब एक तो ऑप्शनल ठीक है, सफलता में काम आता ही है, बाकी वो GS वगैरह से भी काफ़ी ओवरलैप होता है। हाँ, ऑप्शनल में सबसे पहले तो ऑप्शनल लेने का, ज्योग्राफी लेने का एक ही व्यू था कि मेरा ग्रेजुएशन में भी ज्योग्राफी था। थोड़ा फैमिलियर थी, नाम सुन रखी थी, ऐसा नहीं था, बिल्कुल अननोन नहीं थी, मेरे लिए सब्जेक्ट नोन था। तो बस मैं
मैं ज्योग्राफी को मैं उसका सिलेबस वाइज में प्रिपेयर करती थी, क्योंकि मैं NOU से, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से मैं PG भी की थी, तो उससे मुझे काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल मिल गए थे। तो मैं स्टडी मटेरियल को ही अपने सिलेबस से पैच करके उसे प्रिपेयर करके उसका पॉइंट आउट करके उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स होते थे उसको ऐड करती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक नॉर्मल आंसर तो सभी लिखते हैं, लेकिन उसमें अगर हर एक क्वेश्चन में आप करंट इशू ऐड करते हो, अगर कोई जो जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशनियोग्राफी है, उन सभी में अगर करंट अफेयर्स ऐड किया जाता है तो वैल्यू एडिशन होता है और इससे नंबर बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें मैं ऑप्शनल के लिए फॉलो करती थी। इसके साथ साथ आंसर राइटिंग, ऑप्शनल चूँकि बहुत स्कोरिंग होता है, ये आपके रिजल्ट को आगे भी बढ़ा सकता है, नीचे भी डुबा सकता है, इसलिए ऑप्शनल पे पूरा ध्यान रखना है। और उसे डेली वाइज में 4 से 5 क्वेश्चन लिखा करती थी अपने फ्रेंड विकास जी के साथ हमेशा, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स मेंस सब कुछ साथ साथ चला था, तो ऑप्शनल को लेकर के भी साथ साथ हम लोगों ने तैयारी किया था। ओके, सो मैम इंटरव्यू जो BPSC का होता है वो किस तरीके का होता है, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? BPSC का इंटरव्यू मैं 3 बार फेस की हूँ, और 3 बार मेरे को अलग अलग बोर्ड मिले थे, तो मैं इससे बहुत फैमिलियर हूँ। मुझे बस मैं इंटरव्यू के बारे में यही कहूँगी कि बस शांत रहें, कॉन्फिडेंट रहें, जो आता है वही जवाब दें, नहीं आता है सॉरी बोल दें। इंटरव्यू बोर्ड को सब कुछ पता होता है, क्योंकि वहाँ एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, शायद जो आपके हाव भाव, आपके बोलने के तरीके, बैठने के तरीके, इन सभी को जज करते हैं। तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। इंटरव्यू में बस जो है आप वही दिखाएं, बस एक सही वे में सच बोलना है, झूठ बोल के ज़्यादा घुमाना नहीं है। ओके, सो मैम लास्ट में जो न्यू एस्पिरेंट है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं 3 बातों पे ध्यान देना चाहूँगी। पहला तो आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा सर्विस है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेंगे, आपको इमोशनली भी फिट होना है। दूसरा नंबर BPSC है, तो आपको टाइम टेकिंग भी लग सकते हैं, तो आपको इसके लिए तैयार होना है खुद पे। दूसरा है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तीसरा है आपको खुद को रिक्रिएट करने के लिए, ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें को छोड़ दिए, सोशल मीडिया छोड़ दिए, ये सारी चीज़ें को भी कंटिन्यू करते हुए आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अपने मोटिवेशन को हमेशा बरकरार रखें कि हम क्यों सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, और जिस दिन आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ें चलने लगेगा कि हाँ इससे मेरे माता पिता को ये मतलब कि बहुत अच्छा लगेगा, या मैं ये बन जाऊँगी तो मैं लोगों को इतना भलाई कर पाऊँगी, इतना सेवा कर पाऊँगी, तो ये सारी चीज़ें जो है मोटिवेशन होते हैं, इन सभी चीज़ों को हमेशा कंटिन्यूअस रखिए बस, और चलते जाइए। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, वेलकम मैम। सो गाइस, आपने देखा कि मैम ने डिटेल में जर्नी को शेयर किया। सो आई होप कि आपको इनकी जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ मोटिवेशन मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।